हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आप लोगों को अभी यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी नहीं किया, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक यूपी बोर्ड ने जारी किया था, जो आपको मैं दे चुका हूं और आपको मैं बताया था कि इसी में से प्रश्न आएगा। लेकिन आपको किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र होगा कोरोना महामारी के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा इस बात पे ज़रूर आप सोच रहे होंगे किस तरह हमारा पेपर होगा। क्या आसान पेपर होगा, क्या कठिन पेपर होगा, किस तरह पेपर होगा, आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। केवल आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। और कैसा लगा वीडियो आपको नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आगे भी आपको किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए आप नीचे कमेंट करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट वो भी क्लास 12th के लिए आपको एक तरफ से मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा, तब आप देखिएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है अब तक। और जो प्रश्न पत्र अभी तक आप नहीं पढ़े हैं उसको देख कर आप उतार लीजिए या आप देख कर उसे हल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस जो भी प्रश्न पत्र है इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं। तो ये रहा हिंदी का। आगे आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप नीचे ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपने हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, सामान्य हिंदी क्लास 12th के लिए। इसमें लिखा गया है केवल एक प्रश्न पत्र के नए पैटर्न पर आधारित है। मतलब कि जो आपको 30% सिलेबस कट हुआ था उसके बाद ये मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, आपको पूर्णांक इसमें कितना दिया है, 100 नंबर का आपका पूर्णांक है। और उसके बाद आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको जो बोर्ड एग्जाम में मिलता है वही समय इसमें भी है। इसे आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो 15 मिनट समय मिलता है वो होता है पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उसके मुख पे दिए हैं, सम्मुख पे दिए हैं। तो मतलब कि ये जो अंक एक एक कर दिया है, ये आपको नंबर इस पे नंबरिंग भी कर दिया गया है। तो देखिए आपको किस तरह प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहले और दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। और देखिए, 1 नंबर का ये प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल कीजिएगा। एक एक नंबर के हैं। पहले और दूसरे प्रश्न को मिलाकर यहाँ पे 10 नंबर आपको नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसको आप हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह तीसरे प्रश्न में अब बात करें हम। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक आपको गद्यांश दे देता है, गद्यांश के से कुछ आपको प्रश्न इसमें दे देता है। तो देखिए, इसमें 5 प्रश्न आपको देता है। एक एक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का होता है। एक एक प्रश्न आपको कितने नंबर का आता है, 2-2 नंबर का। और टोटल हमारा 10 नंबर का गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। ये आपको मतलब हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी पेपर में ये देखने को मिलता है। तो इस बार भी आपको 100% इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आपको एक पैटर्न मालूम होता है कि कैसा हमारा पेपर रहेगा, क्या आसान पेपर रहेगा, क्या कठिन पेपर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आसान जो पिछले साल रहेगा पेपर उससे थोड़ा सा आसान रहेगा, जो सिलेबस कट हुआ है उसकी वजह से, और कोरोना महामारी के चलते हमारा जो स्कूल कॉलेज अब खुलने स्टार्ट हुए उसकी वजह से। तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कई प्रश्न आते हैं। देखिए, यहाँ पे एक अथवा कर दिया है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा कर प्रश्न दिया गया है। उसके नीचे भी आपको इसमें भी 5 प्रश्न मिलेंगे, उसको भी आप कर सकते हैं। तो अथवा कर 2 प्रश्न रहते हैं जिनमें से एक प्रश्न करने रहते हैं। और एक प्रश्न में आपको देखिए कितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, 5 प्रश्न। एक प्रश्न में कितने हैं, 5 प्रश्न, मतलब कि 10 नंबर का होते हैं। एक प्रश्न होता है 2 नंबर का। तो टोटल तीसरे प्रश्न से 10 नंबर भी आपको मिल सकता है। इसी तरह हम चौथे प्रश्न की बात करें, जैसे वो गद्यांश है, एक होता है हमारा पदांश। चौथे प्रश्न में आपको दिया गया पदांश, निम्नलिखित प्रश्नों पर को उत्तर देना रहता है इसमें भी। तो ये पदांश होता है, इसमें भी 5 प्रश्न आपको रहेंगे। और एक हमारा अथवा कर दिया रहता है, कोई एक करना रहेगा आपको। ये नहीं दोनों कर दें दोनों आ रहा है, ये गलत रहेगा, आपको किसी एक पे ही नंबर मिलेगा।
तो आप किसी एक को करने की कोशिश करें जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। ये भी हमारा कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। जिस तरह गद्यांश होता है ठीक उसी तरह ये हमारा पद्यांश है। ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। तो पांचवें प्रश्न में आपको दो दिख रहे हैं, क और ख। तो एक होते हैं लेखक, उसके बाद हमारे आते हैं कवि। तो लेखक से जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब कि आपको उनका परिचय भी देना है, उसके बाद उसका उल्लेख करना है। तो ये होता है हमारा 5 नंबर का जीवन परिचय। लेखक का अलग 5 नंबर, कवि का अलग 5 नंबर। तो कोई एक हम आपको लिखना रहता है लेखक से और कोई एक जीवन परिचय लिखना होता है कवि से, जो कि आपको एग्जाम में 100% आप लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलने के चांस यहाँ पे रहते हैं। देखिए आपको जीवन परिचय यहाँ पे पहले में दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या प्रो जी रेड्डी जी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कोई एक लिखेंगे। और ये हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं लेखक से, और कवि से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। आप इनके जीवन परिचय को देखिएगा और उनके बाद उनकी रचनाओं को देखिएगा। बहुत ही 80 शब्दों में आपको लिखना रहता है। तो मतलब हम 1.5 पेज को लेकर चलें तो हो सकता है आपको 1.5 पेज में जीवन परिचय हो जाए। उसके बाद है यहाँ पे छठवें प्रश्न में आपको देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, कोई एक ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, कोई एक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब अधिकतम सीमा है, इसमें प्रकाश डालिए। मतलब एक तरफ से हम कहें अर्थ उसका लिखना रहता है, क्या वो कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था इस कहानी से, ये इसमें बताने की कोशिश क्या किया है, ये आपको लिखना रहता है। इसमें भी 80 शब्द आपको लिखने हैं, शब्द सीमा 80 है। या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। तो ये हो गया छठवें प्रश्न। आपको भी 5 नंबर यहाँ से भी मिल सकते हैं। और सातवें प्रश्न की बात करें तो ये खंड काव्य होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए खंड काव्य, जो कि आपको 5 नंबर कंफर्म दिला सकता है। अपने ज़िले का खंड काव्य, हर एक ज़िले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो अपने ज़िले का आप जान लीजिएगा कौन सा खंड काव्य किस ज़िले का है। अगर आप अवतार चाहे क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो उसमें भी आपके खंड काव्य जो हैं आपके ज़िले के दिए रहते हैं। तो ये खंड काव्य कोई एक करना रहता है, आपको इसमें से 5 नंबर कंफर्म रहते हैं। हर साल 100% आते हैं, तो यहाँ से आपको 5 नंबर 100% मिल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, इसके कोई भी एक खंड काव्य जो आपके ज़िले का है उसे याद कर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये हो गया खंड क था। खंड ख, इसमें आपको व्याकरण, एक तरफ से हम व्याकरण ग्रामर जो कहते हैं इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आपको दिए रहेंगे। 8वें प्रश्न में आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। संस्कृत का जिस तरह आपका गद्यांश था पद्यांश था, ठीक उसी प्रकार इसका इसमें अर्थ लिखना रहता है। और आपको संदर्भ सहित संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो संदर्भ लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं, उसके बाद अनुवाद करने के 5 नंबर। इसमें भी 2 आपको दिए रहेंगे अथवा करके आपको कोई एक इसमें से करना रहता है। तो जो आपको अच्छी तरह से आए केवल वही करें। अब देखिए वो तो था आपके लिए अनुवाद करने के लिए। आपको नीचे आपको पदांशों श्लोकों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है, कोई एक श्लोक का है। इसमें भी आपको अगर संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर और अनुवाद करते हैं तो 5 नंबर। ये आपको एक श्लोक टाइप का दिया रहता है जिसका अर्थ और संदर्भ लिखना रहता है। तो यहाँ से भी आपको 7 नंबर और 8वें प्रश्न से भी आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। 9वें प्रश्न की हम बात करें तो इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको दिया रहता है। किसी एक का आपको लिखकर उसका अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना रहता है। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर साल आपको लगभग मिलता है। ये भी आपको हर साल मिलता है। जो भी इसमें प्रश्न आपको दिए गए हैं लगभग हर साल आपको मिलते रहते हैं। तो 10वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। संधि विच्छेद करना है आपको 3 आपको दिए गए हैं, तीनों में से आपको बहुविकल्पी एक तरफ से आपको ये प्रश्न दिए गए हैं संधि विच्छेद का, जो कि आपको एक एक नंबर में पूछे गए हैं। इसी तरह इसमें ख ऑप्शन है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। विभक्ति और वचन का चयन करना है यहाँ पे आपको। इसमें भी 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं एक एक नंबर के। 11वें प्रश्न में भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। एक एक नंबर के ये भी प्रश्न है।
इसी में ख, ग, घ। ख में आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को के दो अर्थ यहाँ पे लिखिए। अगर आप एक अर्थ लिखेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा, दो अर्थ लिखेंगे तो 1+1 मिलेगा। मतलब शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। दो अर्थ आपको यहाँ पे लिखने हैं किसी एक ही शब्द के। गौ में से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए, मतलब इसमें से कोई एक ही शब्द आपका सही है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न एक तरफ से ही आपको प्रश्न दिया गया है। घो ऑप्शन में आपको निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। आए घो ऑप्शन में एक 2 नंबर का ये भी आपको दिया गया है। इसी तरह हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न में शांत, इसमें 3 आए क ख ग। क में आपको शांत अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अगर आप केवल परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर, उदाहरण लिखते हैं तो 1 नंबर, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ग में रूपक अथवा मयंक यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित। देखिए इसमें भी अगर आप उदाहरण लिखेंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, और परिभाषा लिखेंगे तब आपको 1 नंबर, मतलब लक्षण इसमें दिया गया, लक्षण लिखना है। गौ में चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित। लक्षण लिखेंगे तो 1 नंबर, उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर। 13वें प्रश्न में आपको दिया गया है अपने पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। नवभारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखना है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो एप्लीकेशन है और एक लेटर। आपका एक आपका लेटर हो जाएगा, एक एप्लीकेशन हो जाएगा, तो कोई एक आपको इसमें से करना रहता है। तो आप एक करेंगे तो 6 नंबर यहाँ पे पूरे पा सकते हैं। ये भी हर साल कंफर्म रहता है। आपको एक एप्लीकेशन लिखने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए किस तरह लिखना है, बाकी तो आप आगे लिख ही लेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपको दे दिया गया नवभारत टाइम्स हिंदी। इसमें सब्जेक्ट में आपको हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए आपको पत्र लिखना है। इसी तरह 14वें प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न में आपको दिया गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए जो भी दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है यहाँ पे निबंध, तो आप इस पे आप इसको एक बार अच्छी तरीके से मतलब प्रिपरेशन मतलब तैयारी कर लीजिएगा इस पे निबंध पे। तो ये हो गया निबंध। ये सबसे लास्ट प्रश्न 14 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहे सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कैसे आएंगे प्रश्न आप देख ही लिए। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल था इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट के हिंदी के, आगे किस सब्जेक्ट के आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।